नमस्कार, मैं कविता पाठक आज हिंदी की कक्षा में सांवले सपनों की याद शीर्षक के साथ उपस्थित हूँ। सांवले सपनों की याद इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता। उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 में वे बिहार परिषद के सभापति हुए। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। जाबिर हुसैन की हिंदी रचनाएं भी कई हैं, जैसे डोला बीबी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी, रेत भरी। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया। उनके लेखन में उनके राजनीतिक अनुभव भी सहायक रहे हैं। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर प्रभावी डायरियाँ लिखी हैं। उनकी डायरियों पर चर्चाएं भी खूब हुई हैं। उन्होंने इस दिशा में नए प्रयोग किए हैं। जाबिर हुसैन के डायरी लेखन के बारे में किसी ने लिखा है, ये मुख्तसर तहरीरें न डायरी के ज़ुमेर में आती हैं, न कहानी के, न कथा रिपोर्टाज के। इन्हें तो खालिस जाबिर नामा ही कहना चाहिए। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभूति से उपजते हैं और कला में ढलते हैं। उनके द्वारा रचित सांवले सपनों की याद न तो ठीक से संस्मरण है, न रेखा चित्र, न ही इससे व्यक्तित्व का सही सही बोध होता है। वास्तव में वे व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो शब्द से अशब्द की ओर ले जाते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों की ओर अधिक रुझान है। जैसे वे पक्षी को परिंदा कहना अधिक पसंद करते हैं। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। इस पाठ को जानने से पहले आइए हम सालिम अली के व्यक्तित्व की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और इंसानी जमात से अलग जीवों के बारे में सोचने वाले तो बिरले ही हैं। ऐसा ही एक बिरला व्यक्तित्व मशहूर प्रकृतिवादी सालिम अली का था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। कहते हैं कि सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली परिंदों की ज़बान समझते थे, और इसी खूबी की वजह से उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने पक्षियों के अध्ययन को आम जनमानस से जोड़ा और कई पक्षी विहारों की तामीर में सबसे आगे रहे। कोयम्बटूर स्थित सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर P.A. अजीज ने बताया, सालिम अली एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। कहा जाता है कि वह पक्षियों की भाषा बखूबी समझने लगे थे। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ हो। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का
असीम चाव था। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर जिज्ञासा से मन आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली इस संसार में नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। सालिम अली के अनुसार प्रकृति स्वयं में महत्वपूर्ण है। उसे उसी की दृष्टि से देखना चाहिए, अर्थात हमें प्रकृति की खुशहाली और सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए।